या गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे मॉक एग्जाम 1 एंड मॉक एग्जाम 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉक एग्जाम 3। ये जो मॉक एग्जाम है ये काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देख के इंटरनेट की हेल्प से और जो प्रीवियस लर्नर्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके मेमोरी बेस पे ये क्वेश्चन को कलेक्ट किया हुआ है और मॉक एग्जाम 3 को प्रिपेयर किया हुआ है। जो भी लर्नर्स प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का स्टडी कर रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं, आई होप कि उनको ये क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेंगे और उनके कंसेप्ट में भी उनको हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर शेयरिंग लेसन लर्न फ्रॉम द मेजर इंसिडेंट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन? तो क्या मेन रीजन होता है? तो पोटेंशियल बेनिफिट आर मच ग्रेटर फॉर द प्रोसेस सेफ्टी इंडस्ट्री एज ए होल, integration of quality environment and health and safety management system. Accident investigation are effective in determining immediate and root cause. Operating procedure are standardized so that worker have a consistent approach. तो लेसन लर्निंग का जो मेजर इंसिडेंट होता है उसका मेन रीजन क्या है? तो वहां पे हमें पोटेंशियल बेनिफिट मिलता है आर मच ग्रेटर फॉर द प्रोसेस सेफ्टी इंडस्ट्री एज ए होल। तो वो उसका करेक्ट आंसर है, तो वो हमें याद रखना है। तो दैट इज द पार्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। यस, that is the way. Yes. Now we see the second question. Which statement is not related to desired safety outcome in PSM? तो जो हमारा क्या है, नोट रिलेटेड टू, तो नो अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ कंटेनमेंट ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्लेक्सिबल hoses, coupling, pumps, valve, flanges या फिक्स इक्विपमेंट। No unexpected loss of containment due to blockage in tank vents. No fire or explosion due to static electric ignition, and no fire or explosive caused by a source of ignition from faulty or damaged hazardous area electrical equipment. तो नोट रिलेटेड टू डिजायर्ड सेफ्टी आउटकम, मतलब वहां पे क्या है कि हमें ये बताना है कि कौन सा जो डिजायर्ड सेफ्टी आउटकम से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? नन ऑफ द अबव। सारे मेरे सबकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे क्या है यहाँ पे नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट ए पोटेंशियल लैगिंग इंडिकेटर? तो दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स एंड द लैगिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर बोल रहे हैं यहाँ पे विच इज नॉट ए पोटेंशियल, आपको बताना है जो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। सो नंबर ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ कंटेनमेंट ये लैगिंग इंडिकेटर है। नंबर ऑफ लॉस ऑफ कंटेनमेंट ड्यू टू ब्लॉकेज इन टैंक वेंट्स ये भी एक लैगिंग इंडिकेटर है। नंबर ऑफ फायर और एक्सप्लोजन दैट रिजल्ट फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिक इग्निशन ये भी एक मेरा लैगिंग इंडिकेटर है, बिकॉज एक्सीडेंट आर हैपनिंग। परसेंटेज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल प्लांट इक्विपमेंट दैट परफॉर्म विद इन द स्पेसिफिकेशन व्हेन इंस्पेक्टेड, तो दैट इज द पार्ट रिलेटेड टू द परसेंटेज। ये मेरा करेक्ट लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जोन 21 हजार्डियस एरिया? तो जोन 21 यहाँ पे बहुत कॉमन है कि प्लेस इन विच एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ ए क्लाउड ऑफ कंबस्टेबल इन एयर इज लाइकली टू अकर इन नॉर्मल, लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ओकेजनली। यस, तो ये करेक्ट आंसर है जो कि हमें याद रखना है। और जैसे मैंने बताया भी था और जैसे एक डायग्राम लिया था गूगल से और उसकी हेल्प से बताया था कि जहाँ भी आपका हजार्डियस जोन वो 1 में आता है, या उसको हम लोग जैसे सॉरी ये 20 में आता है, तो यदि वो उसके नियर बाई है उस एरिया में वो 21 में आता है, और नॉट लाइकली टू अकर है तो वो मेरा 22 में आता है। तो दैट इज द इन द नॉर्मल ऑपरेशन में लाइकली टू अकर है। ठीक है, उसके आवर्स से भी डिसाइड किया गया है, 10 to 1000, 1000 to 10,000 एंड देन मोर। सो दैट इज द 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए, दैट इज माई करेक्ट आंसर। यस, वो हमें बार बार याद करना है। तो आपको याद से मतलब क्या है, समझना है मेन। इफ यू गेट द अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द आंसर। वन ऑफ द हजार्ड ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन एज इनर्ट गैस इज, तो क्या करता है ये मेरा? इंक्रीज फ्लेमेबिलिटी ऑप्शन नहीं है। इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसको इंक्रीज नहीं करता है क्योंकि एज ए इनर्ट गैस होता है। तो क्या करता है? डिक्रीज करता है मेरा, क्या करता है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को। ठीक है, दैट इज द पार्ट। सिक्स क्वेश्चन है, कंसिक्वेंसेज ऑफ थर्मल रनअवे रिएक्शन इज कैटास्ट्रोफिक प्लांट फेलियर।
ड्यू टू, तो थर्मल रनअवे क्या हो सकता है? यदि हम लोगों ने टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है तो ओवर प्रेशर, क्या ओवर रनिंग, क्या ओवर लोडिंग, या ओवर राइडिंग, सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो थर्मल रनअवे क्यों होता है हमारा? ओवर प्रेशर की वजह से। तो जैसे हमारा एक गैस इक्वेशन होता है, वो याद रखना है। तो गैस इक्वेशन क्या क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो एनआरटी में यहाँ पे जो प्रेशर है, तो हमारा वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, डायरेक्टली हमारा प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे हम लोग अपना 10th क्लास में पढ़ते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इधर डायरेक्टली रिलेशन इज स्टेब्लिश ओवर देयर। सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप इन्वॉल्विंग एडरिंग टू। तो सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप जैसे मैंने पहले भी बताया था, और जो हमारा एनवेलप होता है उसके पार्ट्स, जो सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप्स है, वो हम लोग सेफ जोन में हमारा वो आता है। तो दैट इज द पार्ट विल बी रिलेटेड टू। तो इसके अंदर मेरा क्या होगा? अपर एंड लोअर लिमिट, जो मेरी अपर एंड जो लोअर लिमिट है उसके बीच बीच में क्या होगा? मेरा सेफ ऑपरेटिंग एनवेलप होगा। तो दैट वी नीड टू कंसिडर अपर एंड लोअर लिमिट। क्वेश्चन नंबर 8, process was shut down automatically due to unexpected and sudden pressure increase. So it was outside of SOP, standard operating procedures. क्लियर है? क्योंकि हमने ऐसा एसओपी बनाया था कि वहां पे जो शट डाउन है ऑटोमेटिकली किया गया, सडन प्रेशर इंक्रीज हुआ, सो इट वाज आउटसाइड ऑफ द एसओपी। ठीक है, तो हमारा जो एसओपी होता है, जो लिमिट्स होती हैं उसके, वो आउटसाइड है। ठीक है, सो दैट इज द पार्ट विल बी कंसिडर्ड। नाउ विच इज नॉट ए पोटेंशियल लीडिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है, नोट ए पोटेंशियल लीडिंग इंडिकेटर। तो आपको लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ मेंटेनेंस एक्शन, ये मेरा लीडिंग इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ फॉल्ट ट्रेंडिंग कैरिड आउट टू शेड्यूल, लीडिंग इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल प्लांट एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन कंप्लीटेड टू शेड्यूल, ये मेरा लीडिंग इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल प्लांट इक्विपमेंट दैट परफॉर्म विद इन द स्पेसिफिकेशन व्हेन इंस्पेक्शन, तो लीडिंग इंडिकेटर है। जो मेरा ये कौन सा इंडिकेटर है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो लैगिंग इंडिकेटर है। नंबर ऑफ फायर्स और एक्सप्लोजन कोस्ड बाय ए सोर्स ऑफ इग्निशन फ्रॉम फॉल्ट और डैमेज, तो दैट इज द माई लैगिंग इंडिकेटर है। विच इज नॉट ए पर्पज एंड यूज ऑफ द रिस्क असेसमेंट, जो नहीं है ये आपको बताना है। रिस्क असेसमेंट आर एसेंशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी इन ऑल वर्क प्लेस। असेंशियल है, ठीक है। अभी आगे ऑप्शन देखते हैं। रिस्क कंट्रोल आर देन आइडेंटिफाइड विच रिड्यूस द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो रिस्क कंट्रोल आइडेंटिफाई करते हैं और रिड्यूस करते हैं टू द एक्सेप्टेबल लेवल। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हो सकता है। इट इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई द हजार्ड, इवोल्यूट द रिस्क by considering the likelihood of harm occurring and consequences. It is used for getting the new customer order. तो मुझे क्या बताना है? नोट। तो नोट में क्या होगा? तो रिस्क असेसमेंट है वो मेरा नए कस्टमर ऑर्डर के लिए यूज नहीं किया जाता है। सो दैट इज द माई ऑप्शन नंबर डी। इट इज नॉट गेटिंग द न्यू कस्टमर ऑर्डर, नॉट यूज। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू बोटी मॉडल। तो बैरियर कैन बी आइडेंटिफाइड दैट कैन बी प्लेस बिटवीन द इनिशिएटर, जो मेरा ट्रिगर इवेंट है वो, टू आइदर प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग और टू मिटिगेट द आउटकम। All these can be termed line of defense or layer of protection, are exactly that action which is implemented could prevent the initiating event from resulting in a release of harm. Yes, when bow tie drawn, each of the barrier can be labeled with a reference number to make recording of the barriers easier. तो जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो मेरे क्या हैं? बोटाई मॉडल से रिलेट करते हैं, जो कि हम लोगों को बार बार याद रखना है, मेमोराइज करना है उस चीज को। समझ में तो आ गया आप सबकी? तो इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है, हजार्ड रियलाइजेशन डज नॉट रिक्वायर द असेसमेंट assessor to act as a prophet of doom and look at worst case scenario. So that is the my note correct related to Botti model. तो Botti model का note correct. Yes. Mitigation to reduce the consequences does not include. Mitigation to reduce the consequences does not include, क्या ऑप्शन आ सकता है? Layout to locate the flammable storage away from the heavily occupied area. ठीक है, ये तो होना चाहिए हमारा। बर्न्स एंड कंटेनमेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पेसिफाइड फॉर फ्लेमेबल एरिया होना चाहिए। फायर वाल या ब्लास्ट वाल, आइसोलेशन वाल,
in drains and प्लांट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड। तो क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? प्लांट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड। यस, सो दैट इज द पार्ट, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मिटिगेशन कंसिक्वेंसेस को रिड्यूस करने के लिए। ये हमारा क्या होता है, ये जनरल, जब हम प्लांट को डिजाइन करते हैं उस समय हम प्लांट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड यूज करते हैं। सो दैट इज द नॉट रिलेटेड टू द मिटिगेशन टू रिड्यूस द कंसिक्वेंसेस, डज नॉट मेक द कंट्रोल मेजर्स दैट। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो प्लांट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड है। नाउ वी सी दी क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल इन द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन हमें याद रखना है, इनहेरेंट सेफ्टी। Yes, that is the part will be there. Yes. Sometimes the elimination, substitution, engineering control, administrative control, जो कुछ लर्नर जैसे आईजीसी पढ़ के आते हैं तो वो कहते हैं जी एलिमिनेशन नहीं। प्रोसेस सेफ्टी में इनहेरेंट सेफ्टी मतलब सेफ्टी फीचर क्या है, इनबिल्ट रहता है उसके अंदर। उस प्रोसेस में कोई भी चांसेस ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पहले से ही सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स को इनबिल्ट करके प्रोसेस को डिजाइन कर रहे हैं। तो दैट इज द इनहेरेंट सेफ्टी। What is the most important benefit of involving workers when carrying out the risk assessment? तो क्या benefit मिलता है? To make sure there is a balanced representation of workers and managers. To reduce the resistance and conflict when risk assessment are introduced. To enable employer and employees to comply fully with legal requirements. To gather the detailed practical knowledge about workplace hazard and risk. तो सबसे जो कौन सा most appropriate option कौन सा लग रहा है? To gather the detailed practical knowledge about workplace hazard and risk. Now we see the question number 15. Which of the following is the most direct evidence of the worker competency? So consistently performing a work related task correctly to the required standard. ये correct लग रहा है, ऐसा देखते हैं। Signing a document to confirm that a procedure was read and understood. Completing an attendance from following a process safety toolbox scope. अटेंडेंस फॉर्म से तो उसका जो है डायरेक्ट एविडेंस पता नहीं चलेगा। कैरिंग आउट ए वर्क रिलेटेड टास्क विदाउट हार्मिंग देमसेल्फ और अदर्स। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है? तो डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है वो भी नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ए वर्क रिलेटेड टास्क करेक्टली टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। तो दैट इज द वर्कर कॉम्पिटेंसी का एविडेंस है। नाउ द प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन हैव इन प्लेस ए वाइड रेंज ऑफ मिटिगेटरी मेजर्स designed to reduce the consequences of a major incident. Which risk management technique is especially suited to access the effectiveness of these mitigation measures? तो यहाँ पे प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, मिटिगेशन मेजर्स ऑलरेडी डिजाइन किए गए हैं, रिड्यूस द कंसिक्वेंसेज ऑफ ए मेजर इंसिडेंट। तो कौन सा रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग यहाँ पे मिटिगेशन मेजर को करने के लिए करते हैं? कौन सा करते हैं? ईटीए, इवेंट ट्री एनालिसिस करते हैं। Which of the following is an example of the plant preventive maintenance? तो एग्जाम्पल है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, डेली विजुअल ग्रीजिंग ऑफ पंप एंड बियरिंग्स, रेगुलर पंप बियरिंग्स, रेगुलर सैम्पलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, टेस्टिंग ऑफ स्टेक एमिशन। तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो हमारा आता है किसमें है, ये ग्रीजिंग ऑफ पंप बियरिंग्स। यस, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट डिफर फ्रॉम द क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट बिकॉज इट मोर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव होता है, और ड्यूरिंग द क्लास हम लोगों ने बताया ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। ए प्रेफर्ड मेथड ऑफ कंडक्टिंग ए शिफ्ट हैंडओवर एज। तो प्रेफर्ड मेथड क्या होता है शिफ्ट हैंडओवर के लिए? जैसे वाया ए लॉग बुक यूजिंग द रिटन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस यूजिंग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, बाय टेलीफोन यूजिंग द वर्बल कम्युनिकेशन, बाय रेडियो यूजिंग द वर्बल कम्युनिकेशन। तो मुझे दोनों मेथड किस में आ गए मेरे? फेस टू फेस भी हो गया एंड रिटन कम्युनिकेशन। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। यहाँ पे क्या होता है, लर्नर्स क्या करते हैं कि लॉग बुक देखा उस पर टिक कर दिया, ये केवल रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जबकि जो पहला ऑप्शन है उसमें फेस टू फेस यूजिंग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। यस, 20th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन सेलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर? तो प्रूविंग दैट दे हैव नो प्रीवियस और पेंडिंग एनफोर्समेंट एक्शन, proving method statement, risk assessment and safety policies, evidence of previously safety working and understanding their impact on others, या membership of a professional body and adequate insurance cover for the work।
तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो चारों में से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। वो क्या है? एविडेंस ऑफ प्रीवियस सेफ्टी वर्किंग एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो देन वी कैन फाइंड आउट दी दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव appropriate option among the 4 alternatives. Now question number 21. The severity of injury received as a result of contact with electricity is minimized by। तो कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं? वहां पे ए हाई करंट एंड लो बॉडी रेजिस्टेंस, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। वहां पे देखते हैं लो करंट एंड हाई बॉडी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो ये ऑप्शन को ऐसा देख के बनाया हुआ कि हाई बॉडी रेजिस्टेंस। तो ह्यूमन बॉडी है वो ऑलवेज कंडक्टिव है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हाई बॉडी ये कौन सी, हम लोग इक्विपमेंट बॉडी या ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हमारा लो करंट एंड हाई बॉडी रेजिस्टेंस, ऐसा मान लेते हैं कि ये किसी इक्विपमेंट की बात या ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट लेवल होना चाहिए। लेकिन जितनी भी ह्यूमन बॉडी है वर्ल्ड में, वहां पे सभी का जो है बॉडी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है। तो हाई बॉडी रेजिस्टेंस क्या होता है कि कुछ हमारा मिली एम्पियर्स को स्टॉप कर सकता है या उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आ पाएगा। लेकिन ये कोई हमारा, मैंने डिस्कस भी किया था कि ये जो पॉइंट है ये हाई बॉडी रेजिस्टेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबका बॉडी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, क्योंकि 70% वाटर है और इसके अलावा फ्लूइड कंटेंट है, और 30% हमारी बोन्स और हमारे जो यहाँ पे बॉडी मास है। यस। 22, व्हाट इज द सैचुरेटेड स्टीम? तो पहले भी डिस्कस किया है, जिन्होंने मॉक एग्जाम 1 किया था वहां डिस्कस किया है। सैचुरेटेड स्टीम होता है सुपर हीटेड स्टीम होता है। तो सैचुरेटेड स्टीम के अंदर हमारा जो वेट कंटेंट होता है या वाटर के मॉइस्चर या मोलिक्यूल्स होते हैं। तो वेयर ऑल द वाटर हैज बीन कन्वर्टेड टू स्टीम, वेयर सम लिक्विड water is still retained in the steam under very high pressure, steam with a temperature to access to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा स्टीम हो गया मेरा? वो सुपर हीटेड स्टीम हो गया। ठीक है, या वेरी हाई प्रेशर, ये भी नहीं होगा। तो पहला देखते हैं कि वाटर का जितना भी कंटेंट था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। नाउ सम लिक्विड वाटर इज स्टिल रिटेन इन द स्टीम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 23, which is not an example of elimination and minimize inventory as per the hierarchy of the risk control। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। द परचेज ऑफ ए प्री मिक्स केमिकल रेदर देन हैंडलिंग हजार्डियस रॉ मटेरियल और द मटेरियल और द सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क टू ए कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं मटेरियल को बाहर से परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा तो ये इनहेरेंट सेफ्टी कुछ कंट्रोल मेजर हो गया। दूसरा जो मेरा ऑप्शन है वो क्या है? बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ हजार्डियस मटेरियल स्टोर्ड ऑन साइट through improved inventory management rather than holding large tank of solvent, and improved supply chain could generate delivery and maintain stock level। So ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एलिमिनेशन क्या है? हजार्डियस प्रोसेस कैन आल्सो बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरिया और स्टोरेज वेसल प्लेस्ड इन सेपरेट लोकेशन टू कीप रिएक्टिव केमिकल अपार्ट। तो मेरा जो तीसरा ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है मेरा? ये मेरा इंजीनियरिंग कंट्रोल का ऑपरेशन है, क्योंकि हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं? सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, स्टोरेज एरिया बना रहे हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग कंट्रोल का एग्जाम्पल है। तो ये मेरा जो एग्जाम्पल है ये एलिमिनेशन एंड मिनिमाइज इन्वेंट्री ऑफ रिस्क कंट्रोल मेजर का एग्जाम्पल नहीं है। तो दैट इज माई। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 24। वन कंट्रोल अडोप्टेड फॉर सेफ स्टार्टअप ऑफ द प्लांट इज। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हम सेफ स्टार्टअप ऑफ द प्लांट करते हैं तो क्लोजिंग ऑल ड्रेन वाल, जितने भी हमारे ड्रेन वाल होते हैं उनको हम लोग क्लोज कर देते हैं। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 25। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी क्रिटिकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड व्हाट डज द एब्रिविएशन फारसी स्टैंड फॉर? तो फारसी को हम लोगों ने बताया था, फारसी का मतलब क्या होता है? फंक्शनलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सर्वाइबिलिटी एंड द इंटरडिपेंडेंसी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा हमारा? यहाँ पे फंक्शनलिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सर्वाइबिलिटी, इंटरडिपेंडेंसी। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है, जनरली प्रोसेस सेफ्टी में एक बहुत बेसिक फंडामेंटल
क्रिटिकल जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर ये 5 मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए या उसके फीचर्स होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एन इमरजेंसी प्लांट शुड कंसिडर एरिया, तो हमारा ऑन साइट एंड ऑफ साइट दोनों को कंसिडर करना है, डिस्कस किया हुआ है पहले मॉक एग्जाम में जरा सा। विच इज द प्रिफर्ड फायर एक्सटिंग्विश इन ए टिपिकल प्रोसेस कंट्रोल रूम? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। नाउ 28, टू separate work permit has been issued for the maintenance work on a pump, ठीक है। one was for repair of vice pump and has been completed, but the servicing of PRV on the discharge side of the pump. The pump repair had been completed, but the servicing of the pressure relief valve had not been loosely installed. Yes. During the handover, the maintenance work and return to service the pump was discussed, but no mention was made of the servicing being carried out on its service pressure relief valve PRV। उसके ऊपर जो सर्विसिंग किया था उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया और वो लूजली इंस्टॉल्ड था वहां पे। द पंप वाज देन स्टार्टेड, पंप को स्टार्ट किया गया, अलोइंग फ्लेमेबल लिक्विड टू लीक फ्रॉम द ब्लैंक, जो ब्लैंक लगाया गया उससे लीक होना चालू हो गया। द वेपर क्लाउड इग्नाइटेड causing a fire, which of the following action during this shift handover would have been most effective in preventing this accident? तो देखिए ये आपको बताया गया है कि पाइपर अल्फा इंसिडेंट जो हुआ, एक्सीडेंट जो हुआ था, उसमें सेम कंडीशन अराइज हुआ था कि एक हमारा पंप ए और बी पे परमिट लगाए गए थे और ए को उन्होंने काम किया और बी पे जो है लूज ब्लैंक लगाया, और जब इमरजेंसी हुआ या ब्लॉकेज आया तो ए को बंद किया गया और बी को ओपन किया गया। हाई प्रेशर होने से वेपर रिलीज हुआ एंड कन्वर्ट इनटू द मेजर कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर। तो वर्बल कम्युनिकेशन करना है क्वाइट रूम में। देखते हैं आगे वाला, कंफर्म करना है परमिट साइंड ऑफ। इसके बाद डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्डर प्रोसेस चेक अंडरटेक बाय द आउटगोइंग वर्कर्स, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्लांट स्टेट बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग वर्कर। तो इन चारों में से सबसे इफेक्टिव कौन सा है? फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्लांट स्टेट बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग वर्कर्स। Which of the following best describe Zone 1 hazardous area? A place in which an explosive mixture in the form of a cloud of combustible dust is likely to occur in normal operation occasionally. तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा? इस ऑप्शन को देखते हैं, इज लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ओकेजनली। तो ये यहाँ पे क्या है, जोन 1 की बात कर रहे हैं, ओकेजनली का ऑप्शन आया वहां पे। फ्लेमेबल गैस इज लाइकली टू अकर इन नॉर्मल ऑपरेशन ओकेजनली। तो यहाँ पे देखना है कि आपको जो है यहाँ पे फ्लेमेबल गैस, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, एंड नॉर्मल ऑपरेशन ओकेजनली, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट इज द क्लाउड ऑफ द फ्लेमेबल गैस, ये भी हमें ध्यान रखना है, ना कि कंबस्टेबल डस्ट वाला। तो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट ऑप्शन है, द फ्लेमेबल गैस इन एयर इज नॉट लाइकली टू occur in normal operation, yes, and if it is not occurring but if it is occur will persist for a short period only। तो ये किस में आ जाएगा, मेरा जोन 2 में चला जाएगा, तो जोन 1 का आंसर है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 30। एन एक्सटर्नल फायर डायरेक्टली हीट ए वेसल containing a flammable liquid, the liquid being to boil, yes, begin to boil, increasing the pressure which opens an integral pressure relief valve। जैसे पहले भी बताया था, तो ये आप जब इसको कोई भी आपका प्रेशर वाल है, पीआरवी ओपन हो गया वहां पे, यस दैट इज ओपन, एंड द डायरेक्टली फायर से हीट हो रहा है वो, दैट इज द फायर इज कमिंग एंड हीटिंग दिस प्रेशर वेसल, द लिक्विड लेवल इनसाइड द वेसल लोअर्स, तो लिक्विड जो भरा हुआ था वो हमारा लोअर हो गया अभी, यस, एंड फायर बिगन टू हीट द वेसल अबव द लिक्विड लेवल, यस, उसको भी लिक्विड लेवल से जो था उसको भी हीट कर रहा है वो अभी। यहाँ भी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जो लिक्विड है मेरा, द वेसल मेटल जो हो गया थिक या वीक होना चालू हो गया और वो बाद में रप्चर हो गया, यस रप्चर। व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोजन डस दिस डिस्क्राइब? तो क्या हो गया मेरा ये, बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्लियर है, यही इसका करेक्ट आंसर है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 31। The principle of process safety leadership also place emphasis on board level visibility to promote process safety. Select the most inappropriate option। तो
जो बोर्ड लेवल विजिबिलिटी होना चाहिए, इसमें मुझे क्या बताना है, इनअप्रोप्रिएट जो एक्शन है वो बताना है, इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया होगा। तो डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजर डज नॉट प्ले ए की रोल इन प्रमोटिंग ऑफ द प्रोसेस सेफ्टी, सो दैट इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट, कि वो रोल ही प्ले नहीं कर रहे हैं, जबकि इन्हें प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, the board level visibility, and at least the one person should be there from the board level who are expert in the or having the knowledge or competency in the process safety part. As such, their action are noted by workers and their visible leadership is essential. तो visible leadership essential है in the development of safety culture. Leaders need to reinforce personal safety such as wearing PPEs. So they will reinforce करेंगे, but also need to discuss the question, the more complex issues. The action taken at leadership level establish the level of commitment to process safety, which in turn help to achieve the desired positive health and safety culture. The need to define process safety responsibility. तो यहाँ पे जो inappropriate ऑप्शन है वो मुझे सेलेक्ट करना है। तो जो मेरा inappropriate जो ऑप्शन है, डायरेक्टर डू नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन प्रोसेस सेफ्टी, तो एक ऑप्शन आ गया यहाँ पे, शायद यही है सबसे अच्छा। या टॉप मैनेजमेंट विल डेलीगेट, दे विल रिटेन ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो उनके पास रहेगा। अदर मैनेजर वर्कर विल नॉट, विल आल्सो हैव प्रोसेस सेफ्टी क्रिटिकल रोल्स, अदर्स का भी होता है, सबका रोल होता है, डिफाइन होता है रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। दिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एट ऑल लेवल्स फ्रॉम द बोर्ड टू द मेंटेनेंस वर्कर हु look after the installation, everyone has a role to play in the process safety. तो जो पहला ऑप्शन है वो मेरा सबसे इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है और वो मेरा करेक्ट आंसर है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 33, द रीजन फॉर होल्डिंग टू अकाउंट ऑल इंडिविजुअल्स विद पीएसएम रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, द सेलेक्ट द इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है। तो जो आपको जो इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, इट इज क्लियर दैट इफ न्यू प्लांट इज इंस्टॉल्ड विदाउट ड्यू कंसिडरेशन ऑफ सेफ्टी, then the potential of injuries is high. Everything is correct. An electrician simply takes shortcut and does not isolate the system before work. The potential for injury is also high. तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रीजन फॉर होल्डिंग टू अकाउंट ऑल इंडिविजुअल। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन था यहाँ पे। एवरीवन विद द प्रोसेस सेफ्टी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज ए रोल टू प्ले and therefore should be held accountable for their action regardless their at their organization level. In the context of advocacy, adequately resource, competent workforce, holding people accountable also encourage engagement. तो यहाँ पे क्या है, जो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यहाँ पे लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मैनेजमेंट कैन हैव द कंट्रोल ओवर द एम्प्लॉइज एंड कैन टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट क्या है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, एंड competent workforce holding people accountable also encourage the engagement. Yes, so that is the third option. Now we see the question number 34. Process safety need to be adequately resourced. Ensuring adequate resources are in place is the responsibility of the leadership of the organization. तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, appropriate resources should be made available to ensure a high standard of PSM throughout the organization, and staff with process safety responsibilities should have or develop an appropriate level of competency. The resources does not include, तो क्या क्या रिसोर्सेज देने चाहिए हम लोगों को, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज देना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना चाहिए एंड द फिजिकल रिसोर्सेज देना चाहिए। तो तीन ऑप्शन जो है हमारे वो करेक्ट हैं। जो लीगल रूल्स एंड एक्ट रेगुलेशन है वो हमारे रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है ये लीगल अथॉरिटी आके लीगल अथॉरिटी इम्पोज करते हैं कि ताकि प्रोसेस सेफ्टी में हम लोग जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई किया जाए। Now 35, the meaning of process safety objective and target is that effective organization serious about making safety improvements will establish a clear set of objectives, the overreaching safety process aims and target short-term goals that are cascaded to staff throughout the organization at all levels. So which is not a reason for establishing
प्रोसेस सेफ्टी ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट ओनली। तो ऑब्जेक्टिव सेट करने का जो पर्पज होता है वो केवल लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नहीं होता है। फिर भी इसको देखते हैं। इफेक्टिव प्रोसेस सेफ्टी इंडिकेटर आइडेंटिफाई सेफ्टी क्रिटिकल कंट्रोल एंड एक्शन and monitor these to ensure the operation are running as intended, controls are robust and the site is therefore under control। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं, ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट हैज टू बी कंसिडर, वो कंसिडर किया जाएगा। यस। विच इज नॉट ए रीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। सो क्या उसका रीजन नहीं है? तो यहाँ पे हमें नेगेटिव जो ऑप्शन है वो हमें देखना है कि कैसा नेगेटिव ऑप्शन है। While hopefully major incidents are disastrous and are few and far between, the need to investigate and address the cause of minor event that should not be underestimated. That is the part. तो ये तो हमारा not a reason of benefit नहीं है। It is essential to focus not only what actually happened but on the potential also। ठीक है। It may not be necessary to carry out a thorough investigation. It may not into the all incident. Indeed, some have little potential for serious harm. Minor cuts and bruises may receive a low level of investigation, but ignoring the true potential of an incident can be a costly mistake. Unless you fully understand your process throughout the life cycle and the interplay with things such as staffing level and other organization changes, it can be difficult to appreciate the potential risk. Investigation obviously does not help टू लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट। तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। क्योंकि जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है, जो हम लर्न करते हैं, वो हमारा लेसन लर्निंग में हमारा हेल्प करता है। अल्टीमेटली द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग अगेन एज नेक्स्ट टाइम द आउटकम शुड बी वर्स्ट। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी पता चल गया आप लोगों को, इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली डज नॉट हेल्प टू लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 37, which is not a reason for investigating accident and incident। Again, identify the root cause and underlying cause of incident। ये तो हमें पता करना होता है, तो ये हमारा तो ऑप्शन नहीं होगा। Prevent the incident happening again, which could result in a more serious outcome next time। Allow risk assessment to be updated so that organizations learn from past experience। Auditing and inspection process become easier and no need to generate the lesson learning। तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे जो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, ऑडिटिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस becomes easier and no need to generate the lesson learned। That is the correct answer। Yeah? Now we see the question number 38, which is not a reason for investigating accident and incident। Again, investigation से identify the root cause, underlying cause, ये तो हमारा रीजन होता है। प्रिवेंट द इंसिडेंट हैपनिंग अगेन, ये भी रीजन होता है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसी के ऑप्शन रिपीट है। अलाउ रिस्क असेसमेंट टू बी अपडेटेड, सेम। मेंटेन द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फॉर एनफोर्समेंट अथॉरिटी ओनली, जो ओनली वाला ऑप्शन है ये सही नहीं लग रहा है, तो ये हमारा इनअप्रोप्रिएट होगा। और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इनेबल करते हैं पैटर्न एंड ट्रेंड एनालिसिस टू बी डिस्कवर्ड। सो तो ये जो ऑप्शन है मेरा, टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड फॉर एनफोर्समेंट अथॉरिटी ओनली, ये मेरा सही ऑप्शन है, जो कि मेरा एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में केवल इसके लिए, अथॉरिटी के लिए, एनफोर्समेंट अथॉरिटी के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। Safety leadership engagement should be a priority and can be represented by the various ways। Select the most inappropriate option आपको बताना है। तो सेफ्टी लीडरशिप क्या है, शेड्यूल करता है कमिटी मीटिंग फॉर द फुल ईयर एंड स्टिकिंग टू डेट्स, प्रोवाइड्स ए क्लियर डेमोस्ट्रेशन बाय मैनेजमेंट दैट दे आर कमिटेड। तो ये एक सही ऑप्शन है। ठीक है। मैनेजमेंट शुड पार्टिसिपेट इन कंसल्टेशन प्रोसेस and they should not cancel the safety committee meeting or fail to attend as they undermine the importance of the process safety। Plants stand down or town hall meeting can also be useful demonstration of their commitment to engage with the workers। As a critical safety process, the arrangement for consulting and engaging should be audited like any other element of the safety management system। Now
मैनेजमेंट कैन डिले दी सेफ्टी कमेटी, जो कि डिले नहीं करना चाहिए, या कोई टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं उनको डिले नहीं करना चाहिए, एज दीज अरेंजमेंट आर नॉट रिलेटेड टू पीएसएन। तो ये मेरा मोस्ट इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो कि जिस पे मुझे टिक करना है। नाउ वी सी द लास्ट क्वेश्चन। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी या प्लान should be a clear demonstration of the aims of the organization toward health and safety together with a vision and commitment to achieve these goals. तो select the most inappropriate option। तो ये बार बार ध्यान रखना है कि most inappropriate पूछा जा रहा है। हम लोग यदि एग्जाम के समय जल्दबाजी में हैं और फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सकता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगा के आ जाएं, एंड देयर इज नो वन टू टेल अस। तो इट शुड आल्सो कमिट टू कंप्लाई विद लेजिस्लेशन टू कंटिन्यूली improve the process। ये हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। इट शुड नॉट कम फ्रॉम द बोर्ड लेवल। तो सेफ्टी पॉलिसी, प्लान, ऑब्जेक्टिव, एम्स, टारगेट, that should be come from the board level leadership part. So that is the inappropriate option. This should include the process for the identification of hazard and the reduction of the risk. That should be the part of the plan, safety objectives or the safety policy. The safety plan should then seek to deliver a reduction in the risk while prioritizing the biggest issues. At the same time, plan also should also identify potential breaches of or changes in the legislation and address these issues. So the second is the it should not come from the board level। वो मेरा most inappropriate option है, ये मुझे टिक करना है और मुझे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेन एक अंडरस्टैंडिंग हमें करना है कि आपने जो भी इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है या जो भी उसका आंसर है याद कर लिया है, लेकिन इसके अलावा और जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए गए हैं वो उसका आंसर क्यों नहीं है या वो क्यों हो सकते थे, then this thing you can discuss with your groups, or you can discuss with your tutor or with your colleagues, so then you will have a better understanding about this प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सब्जेक्ट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप अपने और जितने भी फ्रेंड्स हैं जो प्रोसेस सेफ्टी का एग्जाम देने जा रहे हैं, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू देम, एंड आई विल होप कि यू विल परफॉर्म बेटर इन योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।